Students, we have discussed cell in detail and we have seen cell has three main features: plasma membrane or cell wall, nucleus and cytoplasm. If we see plasma membrane in detail, see here, plasma membrane is the outer body of the cell which encloses the cytoplasm. cytoplasm के को ढककर जो आउटर सेल होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि प्लाज्मा से बनी होती है. सेल इज़ बाउंडेड बाय एन एक्सट्रीमली डेलिकेट मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड्स ए सेपरेट आइडेंटिटी टू द सेल. ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत डेलिकेट होती है, जो इस सेल को एक आइडेंटिटी प्रदान करती है, दूसरी सेल से सेपरेट करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग, थिन, डेलिकेट, एलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत ही पतली और जीवित कही जाती है, बहुत डेलिकेट होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. आपको मैंने बताया है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स जब सेल में से बाहर की तरफ या बाहर से सेल के अंदर की तरफ जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ फ्लो करती है, अदरवाइज़ ये मेम्ब्रेन उसको स्टॉप करती है. इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट permits the entry and exit of some materials to and from the cell and prevents movement of some other materials, so that it is called semi-permeable membrane. Second one, it gives the shape and form to the cell. Third one, it protects the cell from damage. Fourth, it keeps the cells together by forming junctions. तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट वॉल से ढकी रहती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. सी हियर, सेल वॉल. इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज प्रिवेंट ऑन आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं होती है. द सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग, freely permeable, so it allows substances to pass through it and it's secreted by the cell itself to protect plasma membrane. So students, ये अपने आप बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्रीली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल नहीं, नॉन लिविंग होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है. इस तरह से सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है. नेक्स्ट, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और जनरली सेल वॉल बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में भी पाई जाती है. सिर्फ बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अदरवाइज अदर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है. Functions of cell wall: provides mechanical strength to the cell, controls the size and shape of the cells, protects the cells against the osmotic pressure excreted by the cell contents. जो सेल के कंटेंट्स होते हैं उस पर जो वॉल को प्रेशर पड़ता है उससे भी प्रोटेक्ट करती है. हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड आउटर सब्सटेंसेस थ्रू जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स. जाइलम वेसल और ट्रैकिड से जो भी वाटर का फ्लो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करती है. प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल एक्सपेंशन. जब सेल को बड़ा या छोटा होना होता है तब ये सेल वॉल बहुत मदद करती है. नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस. फर्स्ट पार्ट था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल के बीच में एक छोटा सा होता है. इट इज़ मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल which directs and controls all the cellular activities. In 1831, nucleus was first discovered by Robert Brown. The nucleus has a double-layered covering called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside. The nucleus contains chromatin material which is thread-like structure. While cell division,
the chromatin material gets organized into chromosomes. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। क्रोमोसोम्स contains information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी से पेरेंट्स के कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के ऊपर या जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, वो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। The chromosome number is constant for all species. In human beings, 46 chromosomes are present. It means 23 pairs. 22 pairs of same in male and female, and only one pair is defined the sex male or female. Students, now function of the nucleus. The nucleus controls all the metabolic activities of the cell. If nucleus is removed from the cell, the protoplasm will ultimately dry up and die. The nucleus regulates the division of cells. It regulates the transmission of hereditary characters from parents to offspring. These are the main functions of the nucleus. Now students, third part we have covered plasma membrane, nucleus, and now third, cytoplasm. It is very important part of the cell. The cytoplasm is a jelly-like fluid content inside the plasma membrane. It is also contain many specialized cell organelles. So many cell organelles are present in cytoplasm. See, cell organelles. Cell organelles are the living parts of the cell found embedded in the cytoplasm. Number 1, mitochondria. Number 2, endoplasmic reticulum. Number 3, Golgi apparatus. Number 4, ribosomes. Number 5, lysosomes. Number 6, plastids. Number 7, vacuoles. Number 8, centrosomes. And number 9, peroxisomes. These are the cell organelles. Now let's see mitochondria. Mitochondria is a powerhouse of the cell. Students, it is very important powerhouse of the cell. Why mitochondria called the powerhouse of the cell? Mitochondria is a double-walled structure with an outer membrane and inner membrane. Outer membrane is very porous. Porous means you know very well. Porous means उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से कुछ मटेरियल्स का आना जाना होता है। इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड इनटू द मैट्रिक्स एंड कॉल्ड क्रिस्टी। जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड करके कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी का सिंगुलर होगा क्रिस्टा। क्रिस्टी हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। Inner membrane filled with gel-like matrix which contains ribosomes, DNA molecules and phosphate granules. Mitochondria are absent in bacteria and RBCs of red blood cells. मैमल्स की जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं और बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स. Enzymes present in mitochondria helps to oxidize carbohydrates and fats into carbon dioxide and water. During the oxidation, a large amount of energy is released which is used by the mitochondria for the synthesis of the energy-rich compound, the ATP, adenosine triphosphate, since they are also known as powerhouse of the cell. The energy is used by the cell for preparing various chemical activities. So students, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है कि जो भी एनर्जी सिंथेसाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू वो सारी एनर्जी रिच कंपाउंड के एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है. सो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ नेक्स्ट वन इज़ एंडोप्लाज्मिक स्टूडेंट्स.
In another video, we will discuss other organelles. Thank you.